ओए सुन, चलेगा क्या एक रात के लिए? पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। देख कस्टमर आई है, लगता है इस बार मुझे ही लेके जाएगी। अबे रुक, मैं होके आता हूँ, तू क्या जाएगा बे? अभी तू 10 मिनट पहले गया था, इस बार मुझे ले जाएगी। अबे देख मेरी लंबाई भी है, पर्सनैलिटी भी है, मैं जाके अपना खाता खोल के आता हूँ। हर जगह लंबाई की गान मत गाया कर। ये बता खजूर तोड़ने जा रहा है क्या? लंबाई लंबाई लंबाई। एक्सपीरियंस नाम की चीज होती है, वो मुझे ही बुलाएगी। तुझे बुलाने में क्या है, तू जो भाभियों को डेट करता है। ये देख कितनी कमसम कली है, इसको तो मैं ही लपेटूंगा। अबे कली है इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तू अभी नया खिलाड़ी, कहीं कुछ गलत वलत कर दिया तो मैं एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, ऐसे खेलूंगा कि मजा ही आ जाएगा उसको। बात खेलने की नहीं होती, देख कमसम कली वो भी है और एक्सपीरियंस से कुछ नहीं होता बे। अबे ओ लंबू, तू नहीं, तेरे बगल वाला। देखा ना बेटा, लंबे होने से कोई फायदा नहीं होता है, हर जगह एक्सपीरियंस ही काम आता है। अब मैं होके आता हूँ, तू एक काम कर, यहाँ पे मक्खी मच्छर मार, मैं आता हूँ, ठीक है? सुन, मैं भी देखता हूँ तो कितना ज्यादा खुश कर पाता है उसको। अभी रेटिंग ना 100 में से 100 मिलेगी। अरे जा जा, देखता रहे। हाँ मैडम जी बताइए, कहाँ चलना है? अरे चलना है तभी तो बुलाया है, तू बस ये बता कि तेरा रेट क्या है। मैडम जी वो लंबू को देख रही हैं, उसको 5,000, 10,000 या 12,000 जितना भी मिल जाए वो उतने में चल देता है। लेकिन अपना क्या है, अपना काम प्रोफेशनल है, मेरा रेट फिक्स है, 50,000 के नीचे मैं काम नहीं करता। लेकिन आपने जब बोला कि आप मुझे 1 लाख रुपए दे रही हैं, तो मैं उसी टाइम रेडी हो गया था। अब बताइए कहाँ चल रहा है? झट से तैयार तो हो गया है, पर मैं तुझे 1 लाख किस चीज का दे रही हूँ तुझे पता भी है? मेरे साथ वहाँ पे 2 और लड़कियाँ होंगी, सोच ले, हिम्मत है, कर लेगा ना? अरे मैडम जी, लड़कियां 2 हो या 4, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप कितना भी ले चलेंगी ना, मैं सबके लिए तैयार हूँ। मुझे तो बस मेरे पैसों से मतलब है। एक लड़की का 50,000 रुपये, अगर वहाँ पे 3 लड़कियाँ हैं तो इस हिसाब से पैसे हुए 1.5 लाख। मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, बाकी आप जितनी लड़कियाँ लाना हो लाइए। 1.5 लाख तो तू बहुत ज़्यादा बोल रहा है। सुन, मैं तुझे बताती हूँ, एक प्रॉपर डील देती हूँ। 50,000 पर लड़की से अच्छा है ना तो 1 लाख में 3 लड़कियों पे डन करना। वैसे भी बाकी 2 तो फॉर्मेलिटी के लिए हैं, मेन लड़की तो मैं ही हूँ, जो करना धरना है मुझे ही करना है। सोच ले, मुझसे बेटर क्लाइंट तुझे आज की डेट में तो नहीं मिलेगी। अरे मैडम जी, बात तो आप ऐसे कर रही हैं जैसे बाकी 2 लड़कियाँ वहाँ बैठ के मेरा दीदार करेंगी। अरे वो भी कुछ ना कुछ तो करेंगी ही। अरे जब तक मैं नहीं बोलूँगी तब तक कोई कुछ नहीं करेगा। और सोच ले, मुझसे सुंदर लड़की ना तुझे मिलेगी नहीं, और 50,000 पर हेड बहुत सही है। और 2 लड़कियों का हिसाब किताब से 3 लड़कियों की ले लेगा तो क्या दिक्कत है, तुझे भी तो मजा आएगा। मैडम जी अपने धंधे में ना हम पैसों से कोई वो नहीं करते, जो फिक्स रेट है वो फिक्स रेट है। वो लंबू को देख रही हैं आप, वो कम ज्यादा करता है, कभी 2,000, कभी 4,000, कभी 5,000, कभी 10,000। ये देखिए। अरे आप बताइए ना, मैं 5,000 चलने के लिए तैयार हूँ। जैसे बोलेंगे वैसे करूँगा, जिस चीज़ के लिए बोलेंगे वैसा करूँगा, और बिल्कुल रुकूंगा नहीं। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तुझे आने को किसी ने बोला? हाँ, मैंने बोला तुझे आने को? मैंने तुझे किसी बात से रिजेक्ट किया है, समझ में आ रहा है? तेरी पर्सनालिटी देख और इसकी पर्सनालिटी देख, इसका ड्रेसिंग सेंस देख, तुझसे ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और तू ना अभी बच्चा है, छोटे क्लाइंट्स उठाया कर, समझ में आ रहा है? भाग यहाँ से। उसी है वो। मुझे ना बहुत लोग के रिव्यूज़ मिल चुके हैं, इस एरिया के एक एक लड़के को अंदर बाहर हर तरीके से जानती हूँ। तू ना अपनी जगह पे जा, ज़्यादा चपड़ चपड़ मत कर। हाँ तो सुन देख, मैंने भी तेरे अंदर कुछ ना कुछ पर्सनालिटी तो देखी है, और अगर तेरा काम पसंद आया तो क्या पता तेरी रेगुलर क्लाइंट बन जाऊँ। सोच ले। मैडम देखिए, अपना काम ही ऐसा है ना कि आप एक बार हमें इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद तो आप रेगुलर वैसे ही मुझे बुलाएंगे। इसीलिए तो मैं अपना रेट फिक्स करके चलता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं। अरे तो सुंदर लड़कियों के लिए कुछ तो डिस्काउंट कर। मैडम जी आपके लिए डिस्काउंट करके तो रखा है मैंने, अब इससे ज़्यादा और क्या करूँ? चलिए एक काम करते हैं, आपकी ना मेरी 3 लड़कियों का 1,40,000 पर डन करते हैं। अरे 1,40,000 बहुत ज़्यादा है यार। सुन, एक 20 पे डन करते हैं और चुपचाप चलते हैं, ठीक है? बहुत ख़राब रेट नहीं, बहुत सही डील दे रही हूँ मैं। अरे मैडम, ये सारे रेट ना अच्छे खासे जो क्लाइंट होते हैं उनसे मुझे ऐसे ही मिल जाता है, किचकिच नहीं करनी पड़ती है। और आप तो इतनी हॉट है और सुंदर हैं, ऊपर से 3 लड़कियां हैं, मैं मना भी तो नहीं कर रहा हूँ। तो आप एक काम करिए, मैं जितना बोल रहा हूँ दे दीजिए मुझे। अगर इसको अभी नहीं ले गई ना, पक्का किसी और के हाथ लग जाएगा। अच्छा एक बात सुन, 1,40 में डन करते हैं, 3 लड़कियाँ, लेकिन जो जैसे बताऊंगी वो वैसे करना पड़ेगा। बिल्कुल मेम साहब, कोई कमी नहीं होगी। भागेगा तो नहीं? अरे बिल्कुल, मेरा तो मन
यहीं पे शुरू कर दे मेम साहब। अरे अभी नहीं करना है, ये बता तेरा एक्सपीरियंस है ना ढंग का, पता चले वहाँ ले जाओ, वहाँ पे जाके उसके बोलने के अनुसार अरे तू मैडम खुशी हो जी, जाए। अगर आपने मुझे बुलाया है तो इसका ये मतलब है कि आपने रिव्यू तो पहले ले ही लिया होगा। तो चल अच्छा, गाड़ी में बैठ, घर चलते हैं। घर? मैडम जी घर वर नहीं जाने वाला मैं, कहीं होटल चलिए किसी बढ़िया। ये होटल के फालतू के एक्सपेंसेस होते हैं, इतना ड्रामा होता अरे है, मैडम आईडी जी, दो वगैरह वगैरह। कोई झंझट नहीं, इधर अपनी जान पहचान आईडी वाईडी कुछ नहीं देना है, आप सीधे चुपचाप चलिए और पैसे भी कम करवा दूंगा मैं। अरे नहीं यार, तू नहीं समझ रहा है, बहुत लोचा होता है होटल्स वगैरह में। मैं कह रही हूँ ना, चुपचाप मेरे साथ चल, मेरे घर पे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मैडम जी वहाँ कोई लोचा तो नहीं होगा ना? अरे नहीं नहीं, हमारे घर पे सब एकदम प्राइवेट रहता है, मैं बता रही हूँ ना, कोई लोचा नहीं होगा, चुपचाप मेरे साथ चल। जी मैं तो मैडम जी कहता हूँ यही गाड़ी में ही कर लेते हैं। अरे हट भाई, तू कहीं भी शुरू हो जाता है, मैं इस एरिया में करूंगी, दिमाग खराब है तेरा। चल चुपचाप गाड़ी में बैठ, चलते हैं। ठीक है मैडम जी। पट पट साला ये माल भी लेके चला गया। अबे 10 मिनट पहले एक भाभी के साथ होके आया था, और ये लड़की यार क्या आइटम थी। मैंने सोचा था कि आज इसको मैं लपेटूंगा, लेकिन ये लेके चला गया। हर बार साला यही दांव मार के लेके चला जाता है, पता नहीं साला इसके अंदर खाप क्या है। इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है मेरी, उसके अंदर क्या है ऐसा जो बार बार वही लेके जा रहा है। यार माल कितनी मस्त थी, अगर इसके साथ चला जाता तो मज़ा आ जाती। अरे मैडम जी एक बात बताइए, आप मुझे इस घर से उस घर, उस घर से उस घर ले जा रही हैं, आपको कुछ करना ही है तो इसी घर में कर लीजिए। नहीं यार, मेरा घर है ना, मुझे पता है कहाँ क्या करना है, तुम अपना दिमाग मत चलाओ। अरे मेरी बात तो सुनिए, आपके घर में और कौन कौन रहता है? मेरा पति रहता था, लेकिन अभी नहीं है, बाकी मेरा देवर और मेरे बाकी घर वाले। कोई दिक्कत तो नहीं है? पता चलेगा अगर कोई वहाँ पे हो और हम लोग जाएं तो मैं रंगे हाथों। इसीलिए तो उस घर में ले जा रही हूँ, इस घर में लोग रहते हैं, उधर कोई नहीं आता, वो पूरा मेरा है। अच्छा, तो मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? अरे नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब चिल है हमारे घर में, कोई इतना रोक टोक नहीं करता। बाकी कुछ होगा तो मैं देख लूंगी। ठीक है फिर चलिए। चलो तुम आगे चलो। अकेले जाऊँ मैं? हाँ हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। कहाँ, वहाँ जाना है? हाँ बस उधर से अंदर जाना, नीचे उतर के पहला रूम देखेगा, वहीं जाना। ठीक है। फाइनली आज ये हाथ लगा मेरे, बहुत दिन से इसको लाने की कोशिश कर रही थी, आज भी ये हाथ से निकल ही जाता अगर मैं इसके रेट पे ना आती तो। आज तो मजे ही मजे, आज लेती हूँ। भाभी आज फिर एक कोई नया लड़का लेके आ रही है। इनका ना रोज रोज का हो गया है, जब से भैया गए हैं तब से कोई ना कोई लड़का ही चला रहा है। अरे अपनी भी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट है यार। एक काम करता हूँ, आज ना इनसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद भैया से मैं इनकी शिकायत कर दूंगा। बैठो। अरे मैडम आपका घर तो काफी बड़ा है। हाँ घर भी बड़ा है और पैसा भी। हाँ वो तो देख ही रहा है। अच्छा मैडम जी, वो बाकी 2 लड़कियां कहाँ हैं जिसके बारे में आप बताई थी? क्या बात है, बड़े उतावले हो रहे हो, उनसे ज्यादा मिलने का शौक है तुम्हें? हाँ नहीं, मेरा मतलब है जिस काम के लिए आया हूँ मैं वो काम करता हूँ, जाता हूँ। आ ही रही होंगी। तुम पहले अपने बारे में तो बताओ, क्या का नाम है तुम्हारा, क्या करते हो? अरे मैडम मेरे नाम से क्या मतलब, आपको मेरे काम से मतलब होना चाहिए, और काम है एकदम 1 नंबर। कब से कर रहे हो? बहुत टाइम हो गया मैम, यही काम तो मैं करता हूँ। ये सब काम तो तुम्हारा ब्रोस का होगा। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कितना कमा लेते होगे फिर भी, दिन के कितने क्लाइंट उठाते होगे? मैडम पैसा तो बहुत है इसमें, पर कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कोई क्लाइंट नहीं मिला। अच्छा, आज कितने मिले थे? आज आप पहली थी, सुबह आप जल्दी आ गई तो आप पहली थी। सही है, तुम्हारी तो चांदी चांदी हो गई, बैठे बैठाए क्लाइंट मिल गया तुमको। खैर, तो इससे पहले कोई जॉब करने का ट्राई नहीं किया? ये सब काम मजा आती है इन सब में? इस काम में ज्यादा पैसा, मजे की बात नहीं है, पैसा ज्यादा है इसलिए ये काम करता हूँ। तो मजा नहीं आती तुमको ये सब करने में? अरे मैडम मजा तो ऑब्वियस सी चीज है, पैसा भी मिल रहा है तो मजा ही मजा है। तो घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता कि ये सब क्या गलत काम? घर में कोई है ही नहीं, किसी को पता ही नहीं मैडम। और मैडम ये सब क्या पूछ रही हैं आप जिस काम के लिए बुलाई वो काम करिए और मुझे जाने दीजिए। वो दरअसल ना मुझे बातचीत थोड़ी रहती है ना, थोड़ा मुझे पता हो तुम्हारे बारे में तो सही लगता है। तुम्हारा नाम क्या बताया था तुमने? अरे हमारा नाम तो सिद्धार्थ है। अच्छा अच्छा, बस वही थोड़ा सा जान पहचान। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं मना करती ये सब काम करने से? अरे नहीं मैडम, गर्लफ्रेंड कौन बनाएगा, जब मुझे जो चीज़ चाहिए वो ऐसे ही मिल जा रहा, पैसा भी मिल रहा है, तो मुझे गर्लफ्रेंड की क्या जरूरत है? तो मतलब कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई तुमने? नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह की जरूरत नहीं। अच्छा अच्छा,
वही मैं कह रही थी साक्षी से कि ये सब अरे काम मैडम जी आपका फोन बज रहा है। फोन कर। हेलो भाभी एक काम करिए, आप ऑफिस में आइए। अभी हाँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है, आइए जल्दी आइए। आ रही हूँ, ठीक है। कौन है मैडम जी? अरे मेरा देवर है, मैं मिल के आती हूँ तो उससे। कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है ना? कहीं अगर कोई दिक्कत हो आके मुझे मारने पीटने लगे अरे क्यों ही मारेगा? अगर उसे मारना पीटना होता तो यहाँ आके मारता ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप, कोई और अरे दरवाजा। कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप यहीं बैठो, जब तक मैं नहीं आती हूँ चुपचाप यहीं रहना, समझ में आ रहा है? ठीक। मैं मिल के आती हूँ। कहाँ फंसा दिया है यार। बाकी वो 2 लड़कियां भी अभी तक नहीं आई, पैसे का भी कुछ क्लियर नहीं है। हाँ बताओ क्यों बुलाया? भाभी आप क्या कर रही हैं? रोज रोज एक ना एक लड़का ले आती हैं। अब एक बात बताइए, सोसाइटी में हमारी भी इज्जत है और भैया को कुछ मालूम नहीं है। भैया जब घर से बाहर जाते हैं तब रोज ना रोज आप एक ना एक लड़का तो ले मेरे आती हैं। दोस्त है यार, दोस्तों को तो बुलाऊंगी घर पे। अरे तो दोस्त है, जब भैया होते तो आपके दोस्त कहाँ चले जाते हैं? जैसे भैया बाहर किसी मीटिंग के लिए जाते हैं आपके दोस्त नए नए आने लगते हैं। ऐसा है ना, मेरी गलती नहीं है कि तुम्हारे भैया दिन भर रात भर बिजी रहते हैं। अब मैं रात में 2 बजे तो बुलाऊंगी नहीं तुम्हारे भैया के सामने दोस्त अपने। अरे तो जब भैया घर में हुआ करे तब आप बुलाया करिए ना, तो भैया भी उनसे मिल लेंगे। आज तक जब भी भैया घर पे रहे आपने कभी किसी को नहीं बुलाया, और जैसे भैया बाहर जाते हैं आप नए नए लड़के बुलाने लगती हैं। ऐसा है ना, मैं भी वर्किंग हूँ, मैं दिन भर रात भर हमेशा बिजी नहीं रहती हूँ। जब मेरे पास टाइम होगा, जब मेरा मन होगा, जब मेरे दोस्त अवेलेबल होंगे तब मैं बुलाऊंगी। तुम्हारे भैया की टाइमिंग के हिसाब से नहीं बुलाऊंगी। भाभी ये आपका कॉलेज नहीं है, आपकी शादी हो गई है, आपके हस्बैंड का घर है, थोड़ा तो मर्यादा सम्मान रखिए। तो मेरा घर नहीं है ये, शादी करके आई हूँ, समझ में आ रहा है? खरीद के नहीं लाए हो। तुम्हारे हिसाब से नहीं काम करूंगी, और छोटे हो छोटे रहो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, भैया से बता देता हूँ सारी चीजें। हाँ हाँ कि भाभी- बता दो। ये भी बता दो कि रात में जब पैसे लेके जाते हो, नाइट आउट मारते हो, सुबह 6 बजे घर आते हो, और जब भी तुम्हें कोई काम होता है तो भाभी याद आती है। बता दो। तो भाभी पैसे तो आप भैया के ही देती हैं ना, भैया बोल के जाते हैं इसको कोई जरूरत तो पैसे दे देना। तो भैया से क्यों नहीं मांगते हो पैसे? कभी भैया से मांग के देखो कि भाभी आईफोन लेना था, रुको मैं भैया से पैसे मांग लेता हूँ, नया वर्जन लेके आऊंगा। क्यों नहीं मांगते हो भैया से पैसे? भाभी अब भैया तो हर समय घर पे रहते नहीं है, तो मैं उनसे कब तक पैसे तो मांगूंगा? वही तो मैं कह रही हूँ, भैया हर समय घर पे नहीं रहते, इसीलिए मुझे अपने दोस्त बुलाने पड़ते हैं। अब भैया जब आएंगे सदियों बाद, तब मैं अपने दोस्तों को नहीं बुलाऊंगी ना। अच्छा चलिए, ये बताइए आप सिर्फ अपने दोस्त को क्यों बुलाते हैं? अपनी आप फ्रेंड्स को भी बुलाया करिए ना, वो जो आपकी शिखा है और ओहो, वही मैं कहूँ कि क्या हो गया, आज देवर जी बड़ी गर्मा गर्मी में है, शिखा की गर्मी है ये। नहीं अब गर्मी नहीं है, वो आपको तो मालूम है शिखा और मेरा वो पहले था ना सिस्टम, तो आप बुलाती नहीं उसको, इसलिए मैं तो आपसे बोल रहा हूँ कि आप शिखा को बुलाया करिए ना, आप उसको बुलाती नहीं कभी घर पे। तो ये बात मुझसे डायरेक्टली कहो ना, ये ऐसे मैटर बनाने की क्या जरूरत थी? तुम बता देते कि भाभी शिखा को बुला दो, और बाकी मेरे कहने पे तो शिखा जो मैं कहूँगी वो करेगी। लेकिन तुमने मुझसे कहा ही नहीं, तुम्हें पहले अपनी गर्मी और ये रंगबाजी दिखानी है। आप हमेशा अपना अपना देखा करती हैं, आप दूसरों को देखती नहीं। अरे आप ये भी तो देखिए, आपका देवर एक घर में रहता है। अच्छा चलो ठीक है, परेशान मत हो, मैं ला दूंगी शिखा को, लेकिन आज मेरे काम में अड़ंगा मत लगाओ, समझ में आ अरे रहा है? भाभी आपको जो करना है वो करिए। जब मैं आपको उस कमरे में, आपके उस रूम में कभी भी आऊँ तो आप कहना, और अगर कोई आता भी है तो मैं मैनेज कर लूंगा। बस यही तो बात है, इसीलिए तुम्हें तुमको प्यार करती हूँ देवर जी। मैं ध्यान रखना, मैं आती हूँ, ठीक है? ठीक है, आराम वो शिखा को बोलिए। से। हाँ मैं शिखा को लिया। ठीक है। बाय। अब भाभी कल शिखा को बुलाएंगे, अब तब मैं भाभी से बोल दूंगा ना आप कुछ खाने के लिए बना लाइए, और ऐसा बोलूंगा जिसमें बनाने में 1 घंटा लगे, और उसके बाद तो फिर। हाँ मैडम जी क्या हुआ? कोई अरे प्रॉब्लम? कुछ नहीं, नॉर्मल बातचीत करनी थी उसको, तुम बताओ। हाँ वो मैं कुछ साक्षी के बारे में कह रही थी। तुम्हें पता है मेरी जो 2 फ्रेंड्स हैं, एक का नाम साक्षी है, एक का नाम ज्योति है, दोनों आ रही हैं। मैंने उन दोनों को तुम्हारी फोटो दिखाई, उनको भी तुम काफ़ी पसंद आए। अच्छा तो ठीक है मैडम जी, बुला लीजिए, काम करते हैं, मैं जाता हूँ फिर। बस आ रही हैं, तब तक मैंने सोचा कुछ बातचीत कर लूँ। कुछ खाओ पियोगे? तुम भूखे होगे? नहीं मैडम जी, भूख तो नहीं लगी है, बस आप कहिए तो। एक ही चीज़ की, हटो यहाँ से थोड़ी देर, जब तक मेरी फ्रेंड्स नहीं आती तब तक मैं कुछ नहीं करूँगी। मैडम जी आपने उस चूतिए को छोड़ के बहुत अच्छा काम किया है। अब देखो, मुझे भी, मेरा भी कुछ टेस्ट है यार। देखो जब तक मुझे पर्सनालिटी पसंद नहीं आती ना, तब तक मैं लड़कों को चूज़ नहीं करती हूँ। और वैसे भी मेरा जो काम है ना, उसमें ढंग के लड़के मुझे चाहिए, तो तुमसे अच्छा मुझे वहाँ कोई दिखा नहीं। मैडम आप लेट क्यों कर रही हैं? आपके दोस्त आते रहेंगे, तब तक हम एक काम करते हैं, चालू करते हैं। हाँ नहीं, उनको भी बुरा लगेगा ना, वो आएंगी और मैं ऑलरेडी अपना काम स्टार्ट करके रखूँगी, तो तब तो बातचीत कर लेते हैं ना। तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। तो तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी, जैसे मतलब मान लो अगर तुमने कभी गर्लफ्रेंड बनाई, तो उसको बताओगे कि ये सब काम करते हो तुम? अब
पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, अगर मेरे पास ठीक ठाक पैसे हो जाएंगे तो मैं शादी वादी कर लूँगा और सेटल हो जाऊँगा। ये सब नहीं तो मतलब उसको बताओगे गर्लफ्रेंड तब तक को? ये काम छोड़ दूंगा ना मैं, उसको बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, मतलब अगर अभी होती तो बताते उसको? नहीं बताता तो नहीं, क्योंकि ऐसी कौन सी गर्लफ्रेंड होगी जो अपने बॉयफ्रेंड को ये सब काम करने देगी। सही बात है, तो ये सब काम करते ही क्यों? कोई ढंग का काम कर लो। कोई काम नहीं मिलता मैडम, और इस काम में ज़्यादा पैसे हैं। आज के टाइम में पैसे इतने आसानी से मिलते नहीं। ऐसे कैसे कह सकते हो? कभी तुमने ट्राई किया कोई जॉब करने का? बिल्कुल मैडम, हम कई जगह गए, अपनी सीवी लेके सब लोग हमको भगा ही देते हैं। क्यों? कितना पढ़े लिखे हो? पढ़े लिखे ही तो नहीं, यही तो दिक्कत है। अच्छा, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हो? 10वीं पास है बस। शक्ल देख के तो बड़े स्मार्ट लगते हो यार। मैडम शकल से कहाँ पता चलता कोई आदमी पढ़ा लिखा है कि नहीं। कपड़े पहन लिया अच्छे तो पढ़ा लिखा हो गया। यही सब झांसे दे के तुमने अपनी गर्लफ्रेंड पटाई होगी। नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, मुझे लगता है मुस्कान झूठ बोल रही थी। मैं कहूँ कि मतलब ऐसे सड़क पे बिक जाने वाला लड़का मुस्कान का बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? कुछ भी बोलती कौन है। मुस्कान है? आपको कैसे पता कौन मुस्कान है? अरे क्या हो गया? मुस्कान देख के तुम्हारी मुस्कान क्यों चली गई? नहीं, मुस्कान का पूरा नाम क्या है? मुस्कान शर्मा। शर्मा? रुको मैंने कहा, ये लड़की दिख रही है ये? अरे परेशान मत हो, इसके आसपास जो लड़के हैं वो भी तुम्हारी प्रोफेशन में है, यही सब काम करती है। मतलब होटल्स जाती है, घंटे का 2.5 से 3 लाख रुपए उठाती है। बढ़िया, फिगर वगैरह अच्छा है ना उसका। अरे मैडम, आप क्या 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 बात कर रही हैं? वो ये सब काम नहीं करती है। अरे तुम्हें कैसे पता? मैं जानती हूँ ना, मेरी फ्रेंड है। अरे क्या मेरी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम तो कह रहे थे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम तो ऐसे ही, तुम्हारा माँ अरे बाप मैडम जी, है। आपको जो काम करना है आप वो करिए ना। आप फालतू मेरी पर्सनल लाइफ में जा रही हैं। अरे मैं कहाँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में जा रही हूँ, वह तो तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में जा रही हूँ। तुम्हारी कलीग ही मानो एक तरीके से। अब तुम दूसरे हाईवे पे मैडम मानते वो हो। ये सब काम नहीं करती है, वो बहुत सीधी सादी लड़की है। क्या बात कर रहे हो? ये देखो उसके क्लाइंट के साथ की फोटो, वीडियो। और हाँ, मैं बता दूँ, ये एआई नहीं है, ये देखो ध्यान ये से उसका देखो। भाई है मैडम जी। आप क्या मेरे को पागल समझ रही हैं? ये सब काम मत करिए, वो ऐसा कोई काम नहीं करती है। उसके भाई को शायद तुम जानते नहीं हो। अरे मैं जानता हूँ मैडम। ये बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ कि ये क्या काम करती है। और तुम्हें इतना दिक्कत क्यों हो रही है? जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अच्छा खासा कमा रही हो, तुम भी यही काम करते हो, आराम से दोनों अरे लोग घर मैडम, चला मैं लो ये अपना। सब काम ऐसे थोड़ी ना कर रहा हूँ। मैं सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। पैसे इकट्ठा हो जाएंगे, मैं ये काम छोड़ दूंगा। अच्छा, तो उससे झूठ क्यों बोल रहे हो? उसको सच नहीं बता सकता ना मैं। मुझे बहुत अच्छे से पता है तुमने उसको क्या पट्टी पढ़ा रखी है, उसको और उसके बाप को, कि तुम किसी कंपनी में जॉब करते हो। ये है तुम्हारी जॉब? ये बस शर्ट पैंट पहन के खड़े हो जाते हो हाईवे पे 4 लौंडों के साथ कि कोई भी आके खरीद ले तुमको? अरे मैडम, तुमको पता है, मुस्कान को सारी बातें पता है। उसने तुमको रंगे हाथों पकड़ा था एक बार, बस तुमको पता नहीं है। तुमको जाते हुए देखा है उसने कार में एक औरत के साथ, और तुम्हें लगता है ऐसी लड़की तुमसे कभी भी शादी करेगी? मैडम आप कुछ करिए ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसी के लिए अब तो ये इसमें सब। मैं क्या कर सकती हूँ भाई? झूठ तुम बोलो, घर तुम तोड़ो, दिमाग तुम खराब करो लड़की का, और झूठ भी उसके बाप से बोल रहे हो तुम। वाह भाई वाह। और फिर सही मैं कर दूं? मैडम, उसके पापा ने कहा था कि मुझे अच्छा खासा कमाने वाला लड़का चाहिए। अब मैं क्या तो करूँ? तुम प्रोस्टिट्यूशन में आ गए? वाह भाई वाह। आजकल तो मैंने देखा था लड़कियां ही आती हैं, अब तो लड़के भी आने लग गए। अरे मैडम, इसमें पैसा ज़्यादा। एक मेरा दोस्त था, वो उसने मुझे लगवा दिया। अगर तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो तुम ये सब छोड़ दोगे? बिल्कुल मैडम, ये सब कौन करना चाहता है? अच्छा, और मुस्कान को क्या बताओगे? कुछ सोचा है? उसको कितना बुरा लगा होगा जब तुमको इस तरीके से देखा होगा उसने फालतू के काम करते हुए। हाँ, उसको बता दूंगा मैं किसी को लिफ्ट दे रहा था या कुछ भी। अच्छा, करने गया। सही है सही है सही है। सुनो मेरी बात, तुमको यहाँ मैं कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं लाई हूँ। कोई फ्रेंड नहीं आ रही मेरी। मैं तुम्हारा यहाँ लॉयल्टी टेस्ट लेने आई थी, वो भी मुस्कान के कहने पे। उसको लगता था कि तुम ये सब काम करते हो, और मैंने उसको कितनी बार कहा कि नहीं ऐसा नहीं है। मैं अभी भी उससे यही कहूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी फ्रेंड किसी भी तरीके से हर्ट हो। समझ में आ रहा है? अगर वो शादी करना चाहती है या नहीं करना चाहती, वो उसकी चॉइस होनी चाहिए। मैं तुमको यहाँ जॉब देने के लिए लाई थी, लेकिन अगर तुमने कोई भी गलती करी पूरी जॉब में तो तुमको मैं उसी दिन निकाल दूंगी। समझ में आ रहा है? ठीक है मैडम। ये पैसे उठाओ, ये तुम्हारा 2 महीने का एडवांस है, और इससे तुम अपने लिए ढंग के कपड़े ले लेना। और अगर मैंने तुमको कहीं भी देखा कुछ भी उल्टा सीधा काम करते हैं, यही काम करते हुए, अगर मैंने तुम्हें किसी के हाथ भी बिकते हुए देखा तो समझ लेना बेटा, मुस्कान भी हाथ से जाएगी, तुम्हारा धंधा भी हाथ से जाएगा, और जिंदगी में कभी कुछ करने लायक नहीं बचोगे। समझ में आ रहा है? अब हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, आपके यहाँ जॉब करेंगे। जॉब करेंगे, ऑफर लेटर तुमको मिल जाएगा,
नंबर अपना देते जाना बाहर वॉचमैन को। ठीक है मैडम। जाओ। थैंक यू मैडम। अरे जाओ तुम। कैसे कैसे लड़के हैं आजकल, कुछ भी काम करने लग जाते हैं और ऊपर से अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोल रहा है। बेचारी कब से इसके पीछे पड़ी थी, कब से इसके साथ शादी करना चाहती थी और उसी को झूठ में रख रखा है इसने।